ये देखिए हम इस आर्टिकल को पढ़ेंगे, इसके अंदर रिलेटेड पोस्ट आ जाएगी। ये देखिए ये आने लगी रिलेटेड ब्लॉग पोस्ट, ये मैं अपना टाइटल लगा, ये देखिए आने लगी। तो वर्डप्रेस प्लगइन से रिलेटेड फिर से एक नया वीडियो लेकर आए, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बाय ARPP एट अनदर रिलेटेड पोस्ट प्लगइन के बारे में। ये प्लगइन क्या है, कैसे हम इसका यूज करते हैं और कैसे वर्डप्रेस साइट के अंदर रिलेटेड पोस्ट को इनेबल करा सकते हैं विदाउट थंबनेल और यहाँ पर विथ थंबनेल। तो कैसे इस प्लगइन का सेटअप किया जाता है, कैसे रिलेटेड पोस्ट इनेबल करी आती हैं, कौन कौन सी सेटिंग इस प्लगइन के अंदर है। तो रिलेटेड पोस्ट अगर आप अपनी साइट के अंदर जोड़ना चाहते हैं तो जानने के लिए, सीखने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। तो प्लगइन इंस्टॉल एंड सेटअप करने के लिए सबसे पहले हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद लेफ्ट साइड में वर्डप्रेस की सेटिंग आएगी एंड यहाँ प्लगइन ऑप्शन आएगा एंड यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे हम क्लिक करेंगे। ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम प्लगइन को सर्च करेंगे। प्लगइन का नाम है YARPP एट अनदर रिलेटेड पोस्ट। ठीक है, तो आप इतना ही सर्च कर देंगे, ये प्लगइन आ जाएगा। तो बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन फॉर डिस्प्लेइंग रिलेटेड पोस्ट, सिंपल एंड फ्लेक्सिबल विद ए पावरफुल प्रोवन एल्गोरिदम एंड इनबिल्ट कैचिंग, यानी कि कैचिंग की भी सुविधा इस प्लगइन के अंदर है। तो देखिए दोस्तों, इस प्लगइन की रेटिंग 5 स्टार है, मतलब ये काफ़ी शानदार प्लगइन है, लोगों ने इसे अच्छा रेट किया है। इसके एक्टिव डाउनलोड 1 लाख से भी ज़्यादा हैं, मतलब 1 लाख से भी ज़्यादा वेबसाइट में इस प्लगइन का यूज किया गया है। लास्ट अपडेट 7 मंथ पहले आया है। तो हम इस प्लगइन को अपनी वर्डप्रेस साइट के अंदर इंस्टॉल करते हैं। प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद एक्टिवेट कर लेते हैं। प्लगइन एक्टिवेट होने के बाद अब इस प्लगइन की हम सेटिंग करेंगे और यहाँ पर जो रिलेटेड पोस्ट है उसे हम इनेबल करेंगे। ठीक है, तो हम जाएंगे, विजिट करेंगे साइट को। तो देखिए अभी रिलेटेड पोस्ट नहीं आ रही, अभी ये थीम की आ रही है। ठीक है, तो हम चाहते हैं इस प्लगइन की रिलेटेड पोस्ट आए, है ना। तो हम जाएंगे इसके अंदर और यहाँ पर हम पहले थीम की बंद कर देते रिलेटेड पोस्ट। हम आते हैं अपीयरेंस थीम्स के अंदर, कस्टमाइज, यहाँ पर रिलेटेड पोस्ट को हम बंद कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं यहाँ पर। और अब हम इस प्लगइन की जो हमने YARPP प्लगइन को हम इंस्टॉल किया है उसके रिलेटेड पोस्ट को हम सेटिंग को इनेबल करेंगे। हम जाएंगे सेटिंग पे, यहाँ पर है YARPP प्लगइन, तो ये है इसकी सेटिंग। अब हम इसकी सेटिंग पे काम करते हैं। तो द पुल, तो यहाँ पर पोस्ट टाइप इंक्लूड, तो पोस्ट, पेजेस, मीडिया, टेम्पलेट, ये सब रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। पर्टिकुलर कुछ हटाना है, पोस्ट, पेजेस या मीडिया, टेम्पलेट, इससे रिलेटेड कोई रिलेटेड पोस्ट नहीं है। ठीक है, तो मैं इसे हटा देता हूँ टेम्पलेट को। डिसअलाउ कैटेगरी, अगर आपको यहाँ पर हटाना है कि ब्लॉग पोस्ट की कोई रिलेटेड पोस्ट नहीं आए तो इस पर टिक मार करके हटा सकते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर है, टेक है, जो भी आपकी कैटेगरी वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, डिसअलाउ टैग है, तो टैग्स जिस तरह टैग के आधार पर भी रिलेटेड पोस्ट आती है तो उनको भी डिसअलाउ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ब्लॉग टॉपिक से रिलेटेड कोई टैग वाली पोस्ट रिलेटेड पोस्ट में नहीं है तो उन्हें डिसअलाउ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर डिस्प्ले पासवर्ड प्रोटेक्ट पोस्ट, तो इसे आप चिक मार्क करके डिस्प्ले करा सकते हैं पासवर्ड प्रोटेक्ट पोस्ट को। ठीक है, तो मैं इसे भी इनेबल कर देता हूँ। डिस्प्ले ओनली पोस्ट फ्रॉम द पास्ट, 12 मंथ कर सकते हैं, वीक कर सकते हैं, जो भी पोस्ट हैं रिलेटेड पोस्ट की, तो आप 1 डेज, वीक, मंथ ये कर सकते हैं। ठीक है, जो भी सेट करना है। डिस्प्ले ओनली पोस्ट ओल्डर देन करंट पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ओनली करना चाहते हैं केवल वही करंट पोस्ट रिलेटेड पोस्ट में आए तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये सेटिंग डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं, हम इनमें चेंजेस नहीं कर रहे। मैं एज द होल इसको भी हम डिफ़ॉल्ट छोड़ेंगे। टाइटल डू नॉट कंसीडर एंड यहाँ पर बॉडीज, इसे भी हम डिफ़ॉल्ट छोड़ेंगे। एंड यहाँ पर ऑटोमेटिक डिस्प्ले ऑप्शन है, तो ऑटोमेटिक डिस्प्ले रिलेटेड करंट ऑन पोस्ट, पेजेस, मीडिया, तो मैं पेजेस को भी रखना चाहता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर आर्काइव को मैं नहीं रखना चाहता। मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आनी चाहिए, मैं इसको 3 कर देता हूँ 4 की जगह। ठीक है, थीम कैसी होना चाहिए, एक है यहाँ पर थंबनेल्स वाली, एक है यहाँ पर लिस्ट वाली, तो जो भी आपको सूटेबल लगे, ठीक लगे, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैं थंबनेल कर देता हूँ। हेडिंग यहाँ पर रिलेटेड पोस्ट, अगर कुछ और करना है तो और टाइप कर सकते हैं, तो मैं यहाँ कर देता हूँ रिलेटेड पोस्ट, रिलेटेड आर्टिकल कर देता हूँ प्रैक्टिस के तौर पर। रिलेटेड ब्लॉग पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ब्लॉग, ओके। एंड डिफ़ॉल्ट URL ये रहेगा। थंबनेल साइज आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लार्ज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एंड नीचे आएंगे तो प्रीव्यू आपका ये रहेगा, मोबाइल डिवाइसेस का एंड टैबलेट का, ये डेस्कटॉप का ये। ठीक है, एंड यहाँ पर एक बटन है RSS फीड ऑप्शन का, तो आप इसे इनेबल करना चाहे तो कर सकते हैं, तो मैं इसे भी इनेबल कर देता हूँ।
है ना। एंड यहाँ पर ये टेक कर लेना, है ना। बाकी सारी सेटिंग हम डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे। एंड यहाँ पर सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद साइट को विजिट करेंगे। ये देखिए हम इस आर्टिकल को पढ़ेंगे, इसके अंदर रिलेटेड पोस्ट आ जाएगी। ये देखिए ये आने लगी रिलेटेड ब्लॉग पोस्ट, ये मैं अपना टाइटल लगा, ये देखिए आने लगी। आप चाहते हैं 3 या 4 आने चाहिए तो 3 या 4 आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर सेटिंग करनी होगी। यहाँ पर हमने पोस्ट काउंट 3 रखी, मैंने यहाँ 5 कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर पोस्ट होने चाहिए तभी शो करेंगे। तो 5 आर्टिकल हैं हमारी साइट के अंदर, है ना। तो यहाँ पर हम नीचे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए 4 आने लगे, 1 2 3 4। तो यहाँ पर कम पोस्ट है इसलिए रिलेटेड पोस्ट 4 यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से काउंट कर सकते कि आपको यहाँ पर रिलेटेड पोस्ट कितनी शो करानी है। अब यहाँ पे एक डिसअलाउ बता देता हूँ मैं। डिसअलाउ जैसे कि आपको डिसअलाउ करना है रिलेटेड पोस्ट उस पर्टिकुलर कैटेगरी की नहीं आए, है ना। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ ब्लॉग पोस्ट की जो कैटेगरी है उस पर रिलेटेड पोस्ट शो नहीं हो। तो मैंने यहाँ पर डिसअलाउ वाई कैटेगरी को सिलेक्ट किया है और यहाँ पर सेव चेंजेस कर देता हूँ। एंड यहाँ रिफ्रेश करेंगे, देखिए रिलेटेड पोस्ट नहीं आएगी, केवल ब्लॉग कैटेगरी की। तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड नीचे जाएंगे तो देखिए नहीं आ रही, है ना। ये देखिए, लेकिन और कैटेगरी की आएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ वर्डप्रेस ट्यूटोरियल, ये कैटेगरी की रिलेटेड पोस्ट आएगी। शायद इसमें आर्टिकल लेंगे। दूसरा यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कंप्यूटर, ये भी नहीं है। टैग भी नहीं है आर्टिकल इसके अंदर। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एक पोस्ट जनरली, है ना। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल पोस्ट डाल देता हूँ और यहाँ कंप्यूटर में टैग कर दूँगा। एंड यहाँ पर हम कैटेगरी में यहाँ पर हम कंप्यूटर कर देंगे और पब्लिश पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। एंड रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर है कंप्यूटर, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये आ रही। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए रिलेटेड पोस्ट यहाँ पर शो होंगी। अभी ये शो नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पर एक ही पोस्ट है, तो मुझे यहाँ पर एक और डालना होगा। तो मैं चलिए मैं एक और डाल देता हूँ, सेकंड पोस्ट, ओके। एंड यहाँ पर हम कंप्यूटर करेंगे और पब्लिश कर देंगे। अब यहाँ पर ये सेकंड पोस्ट रिलेटेड पोस्ट में आ जाएगी, ओके। एंड यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे एंड इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों रिलेटेड पोस्ट आने लगी, एग्जाम्पल पोस्ट फॉर रिलेटेड पोस्ट। तो कहने का मतलब ये ऑप्शन हम पढ़ रहे थे डिसअलाउ वाला। जैसे कि हमने यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट को डिसअलाउ किया था, यानी कैटेगरी को, लेकिन कंप्यूटर टैग की कैटेगरी को यहाँ पर डिसअलाउ नहीं किया। इस कैटेगरी के पोस्ट को पढ़ेंगे तो रिलेटेड पोस्ट नहीं आएगी, बाकी सभी की आ रही है ना। नीचे आना है। अगर डिस्प्ले पोस्ट आप मैं यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट को रख लेता हूँ और लिस्ट से कराना है तो लिस्ट से भी करा सकते हैं थंबनेल की जगह। तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर नीचे आएंगे, सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिस्ट से भी करा सकते हैं। ये देखिए नीचे आएंगे, ये देखिए ये लिस्ट से आ रही रिलेटेड पोस्ट, है ना। तो आशा करते हैं ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों, आपने ये प्लगइन को अच्छे से सीख लिया होगा। तो आप इसी तरह की और वर्डप्रेस प्लगइन से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।